हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। और मेरे ख्याल से तो आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आ जाइए फिर मेरे हर्ष की दुनिया में आपका स्वागत है। और मैं ले चलता हूं आपको एक ऐसी लव स्टोरी के पास जिसको सुन के आप पागल हो जाएंगे। और ऐसी लव स्टोरी है गाइस, क्या बताऊं, आपके समझ से परे है। ऐसी लव स्टोरी जो आपने कभी फिल्मों में सुनी ही नहीं होगी। और वो लव स्टोरी आपको मैं सुनाने जा रहा हूँ। और बिना कुछ सोचे समझे चलते हैं फिर हर्ष की दुनिया में। और हो जाइए फिर किसी ऐसी जगह पे और लगा लीजिए कान में एयरपड्स और चलते हैं फिर उसके बाद हर्ष की दुनिया में। बिना कुछ सोचे समझे शुरू करते हैं हमारी हर्ष की दुनिया में लव स्टोरी। एक वो लव स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ जिसको सुनते ही आप लोग कहेंगे कि हाँ, लव स्टोरी है। बिना कुछ समय गवाए चलते हैं फिर लव स्टोरी की तरफ। एक छोटे से गांव में रहने वाला और बहुत ही सीधा साधा लड़का था। उसकी दुनिया बस उसके परिवार और उसके सपनों तक सीमित थी। एक दिन गांव में एक नई लड़की आई। उसका नाम सिया था। सिया शहर से आई थी। पढ़ाई करने में वो लड़की अपने नाना नानी से भी आगे रही। पहली बार आरव ने उसे तब देखा जब वो कुएं के पास पानी भर रही थी। हवा में उसके बाल उड़ रहे थे और आरव बस देखता ही रह गया। सिया ने अपनी हल्की सी मुस्कान दी और वहीं से उनकी कहानी शुरू हो गई। धीरे धीरे रोज दोनों मिलने लगे, कभी खेतों में, कभी रास्ते पे, तो कभी नदियों के किनारे। छोटी छोटी बातें होने लगी। उनको ऐसा एहसास होने लगा कि वो गहरे पानी की नदियों के साथ बहते चले जा रहे हैं और आरव अपने सपनों के बारे में खोया हुआ था। एक दिन सिया ने पूछा, आरव, अगर मैं यहाँ से चली गई तो? आरव कुछ पल चुप रहा, फिर मुस्कुराकर बोला, तो मैं इंतज़ार करूँगा यार। तो मैं इंतज़ार करूँगा जब तक तुम वापस नहीं आ जाती, तब तक मैं इंतज़ार करता रहूँगा। तो सिया बोली, अच्छा, इतना प्यार करते हो? उसने कहा, हाँ। पहले तो वो चुप रहा, फिर कुछ बोला नहीं। फिर उसने कहा, हाँ, हल्का सा मुँह हिलाया। वक्त बीतता गया और उनका रिश्ता दोस्ती के आगे बढ़कर प्यार में बन गया। पर हर कहानी एक मोड़ पर आती है। दोस्तों, मज़ा आ रहा है ना? चलते हैं फिर आगे। सिया के घर वालों ने उसे वापस शहर बुला लिया। उसकी पढ़ाई पूरी हो चुकी थी और अब उसकी शादी की बात चल रही थी। यह सुनकर आरव के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। आखिरी दिन दोनों उस नदियों के किनारे मिले जहाँ उनकी पहली लंबी बात हुई थी। हवा में खामोशी थी और आंखों में आंसू। यार क्या बताएं, ऐसी लव स्टोरी है। सिया बोली, मैं तुम्हें भूल नहीं पाऊंगी आरव। आरव ने उसकी तरफ देखा और कहा, प्यार भूलने के लिए नहीं होता जानू, जीने के लिए होता है। उसने जानू भी बोला। यार क्या सीन था। सिया चली गई बिना पीछे देखे। आरव वहीं खड़ा रहा। जब तक वो नज़र ओझोल कर देखता, जब तक वो पीछे मुड़कर देखता, तब तक सिया जा चुकी थी। साल बीत गए। एक दिन गांव में एक स्कूल खुला था। नई टीचर आई थी, वो सिया थी। आरव ने उसे देखा, दिल जोर से धड़कने लगा। भाई साहब, ऐसी फीलिंग तब आती है ना जब हमने किसी को देखा और उस सामने वाले ने हमको देखा, तो वो फीलिंग जाग जाती है, दिल की घंटी बज जाती है। जैसे आप लोगों का घंटा बजता है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिया भी उसे देखकर रुक गई। आंखों में वही पुराना प्यार। ओहो माय गॉड, इस बार कोई शब्द नहीं थे, बस एक मुस्कान थी और जो कह रही थी, हमारी अधूरी कहानी नहीं थी, बस थोड़ी देर में पूरी हो गई। चलो ठीक है, इस वीडियो को यहीं तक एंड करते हैं। तो अगला पार्ट अगर आपको जानना है तो इस वीडियो के नीचे लाइक, कमेंट और शेयर कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि इसका अगला पार्ट
सिया की अधूरी कहानी पूरा होगा कि नहीं। तो मिलते हैं गाइस फिर हर्ष की दुनिया में। तो अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, जय श्री राम, राधे राधे।